हे, वेलकम बैक। ये है स्टॉक मार्केट कोर्स चैप्टर 16 और आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। जब भी प्राइस नीचे गिरता है और अपने पुराने स्विंग लो को नहीं तोड़ पाता तो पुराना स्विंग लो होता है वो सपोर्ट लेवल बनता है। अगर प्राइस दो बार नीचे जाती है और एक ही स्विंग लो को नहीं तोड़ पाती तो वो कंफर्म करता है ये प्राइस लेवल वैलिड सपोर्ट है इस चार्ट पे और प्राइस मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे नहीं जाएगा। सेम एक्सेक्ट ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस स्विंग हाई लेवल होता है जिसको प्राइस नहीं तोड़ पाता। सेम अगर दो बार किसी प्राइस पे जाके प्राइस वापस आ जाता है तो वो रेजिस्टेंस कंफर्म करता है कि ये प्राइस लेवल अब इस चार्ट पे नहीं टूटेगा। एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है मैरिको का चार्ट, डेली चार्ट। मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, देखना। सबसे पहले ये स्विंग लो बनाया और फिर थोड़े दिनों बाद वापस प्राइस इस लेवल पे आया लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया, मतलब ये हुआ कंफर्म सपोर्ट लेवल। फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया और तीसरी बार जब भी प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। थोड़े से अल्गो ट्रेड्स की वजह से प्राइस ने वीक हैंड्स को रिमूव किया, इट्स ओके, लेकिन प्राइस झटके से वापस ऊपर आ गया। तो ये होता है सपोर्ट का एग्जांपल। सेम केस, सेम यहाँ से मैं आपको रेजिस्टेंस का भी एग्जांपल दे देता हूँ इसी चार्ट पे। अब ऊपर की तरफ देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये प्राइस हाई बनाया, स्विंग हाई, और फिर कुछ दिनों बाद उसी लेवल से प्राइस नीचे गया। ये नहीं तोड़ पाया, मतलब ये पहला और ये दूसरा अटेम्प्ट। अब ये कंफर्म है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस इसको नहीं तोड़ पाएगा। और सेम कुछ दिनों बाद प्राइस वापस उस लेवल पे गया और तुरंत वापस नीचे भी आ गया। ये चौथी बार अटेम्प्ट किया, फिर भी नीचे। मतलब बात बहुत सिंपल है। नीचे के साइड पे स्विंग लोज अगर नहीं टूटते तो वो सपोर्ट, और स्विंग हाई अगर नहीं टूटते तो वो रेजिस्टेंस बनते। और फिर अगर वो सपोर्ट है तो प्राइस को उसके नीचे जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत मेहनत करनी होगी। और सेम अगर स्विंग हाई है तो प्राइस को उसके ऊपर जाने में बहुत मेहनत करनी होगी। और स्टॉक मार्केट में अगर आपको प्राइस को मूव करना है तो आपको पैसा चाहिए, तो यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जल्दी से नहीं टूटते। लेकिन अगर मानो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट जाते तो क्या? तो ये होता है, ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है ना तो फिर वो सपोर्ट बन जाता है। प्राइस फिर उस लेवल के नीचे जाने में बहुत वक्त लगाता है, या फिर कहे तो बहुत श्योरिटी या हाई प्रोबेबिलिटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि अब प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा। मैं आपको अभी का रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। आजकल हर कोई कह रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, उसका कारण दिखाऊंगा कि क्यों आजकल हर कोई कह रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा। तो ये है उसका रीजन। यहाँ से हम चार्ट देखना शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, चार्ट हम लेफ्ट से राइट देखते हैं। और ये है सपोर्ट, ये हुआ रेजिस्टेंस। इसने सपोर्ट को तोड़ा, इट्स ओके, ये गेम चलती रहती है। वीक हैंड्स को रिमूव करने के लिए ऐसे दाव पेच बहुत यूज होते हैं, इसको ट्रैप्स बोलते हैं। और हम आगे इसको भी सीखेंगे कैसे ये ट्रैप्स होते हैं और हम इन ट्रैप्स को काउंटर ट्रैप कैसे करते हैं। इट्स ओके, अभी के लिए इतना ही समझो कि ये सपोर्ट था और इसको सिर्फ वीकेंड को रिमूव करने के लिए यूज किया था। हमारा काम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को देखना है। ये स्विंग हाई है, ओके, थोड़ा डाउन ट्रेंड में ज्यादा था लेकिन है। ये स्विंग हाई यहाँ पे तोड़ दिया, ओके, तो हम इसको यहाँ पे मार्क करेंगे। ये स्विंग हाई है, रेजिस्टेंस, ओके। और फिर यहाँ पे नहीं तोड़ पाया, अब ये हो गया सपोर्ट। अब इसको ये आज तक नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जब भी रेजिस्टेंस अगर टूटता है, ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। और इसीलिए ये एक साल से मेहनत कर रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिक इवेंट्स आ गए, बहुत सारा न्यूज तो आ गया, लेकिन प्राइस इसके नीचे नहीं गया। और बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस अब इसके नीचे नहीं जाएगा। देखो, गारंटी कोई नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी खेलते हैं।
यहाँ पे इन्वेस्टिंग में यही चलता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अब मैं आपको ऐसे ही सपोर्ट के बारे में बताता हूँ। अगर कोई प्राइस चार्ट सपोर्ट को तोड़ देता है ना, तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाता है और फिर उस चार्ट पे वो प्राइस नहीं टूटेगा। मैं आपको एग्जांपल भी समझाता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा ये एग्जांपल। ये है एग्जांपल नो बैंक का, सॉरी यस बैंक का, नहीं वैसे नो सॉरी, ये नो बैंक ही है। हम चार्ट को यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ये यहाँ से ये अप ट्रेंड तो चल ही रहा है। ये पहला हॉल्ट मतलब ये रेजिस्टेंस और ये नीचे की साइड पे सपोर्ट। ये पहला ट्राई, ये दूसरा ट्राई, ये कंफर्म हुआ सपोर्ट। अब जबकि प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, इसने वीक हैंड्स को रिमूव करने का ट्राई किया या फिर कहे कि आपने फंडामेंटल से आगे जाने का ट्राई किया लेकिन नहीं गया। फिर इसने ये दोनों सपोर्ट को तोड़ दिया। अब ये हो गया रेजिस्टेंस। अब ये प्राइस इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा और यहाँ पे इसने कुछ दिनों बाद इस प्राइस को ऊपर में तोड़ने का अटेम्प्ट किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, ये नहीं तोड़ पाया और फिर नीचे। ये एक टाइम पे 382 रुपये पे ट्रेड करता था और रिजल्ट ये है कि ये नीचे में 2-5 रुपये तक भी गया था और अब 17 रुपये पे, और वो भी बहुत सारे गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद। तो समझने वाली बात अभी सिर्फ इतनी है कि जब भी प्राइस सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे जाती है तो फिर वो रेजिस्टेंस बनती है और वो प्राइस फिर जल्दी से नहीं टूटती। तो अगर किसी भी चार्ट पे ऐसा फॉर्मेशन दिखता है तो समझ जाना चाहिए कि अब इस चार्ट पे प्राइस का ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। बाय।